गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लास्ट वीडियो में ध्यान दीजिए, हमने बताया था इशूड ऑफ शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मींस कि जो शेयर इशू किया जाता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मींस एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझा। अब क्या होता है कि आगे चल के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका कि मतलब या मीनिंग समझने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करते हैं कि आज पहले हम लोग उन सब वर्ड्स को जो है क्लियर कर लेते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है आपका शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अपने 100 रुपीज़ के शेयर्स को क्या करती है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू पे इश्यू करती है। मींस 100 रुपीज़ का शेयर 120 रुपीज़ के रेट से अगर वो मार्केट में इशू करेंगे तो जो 20 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही उनका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो चाहे तो कंपनी क्या करे, पूरे 120 रुपए को एक साथ भी कॉल्ड अप कर सकती है, मांग सकती है, और या तो क्या करे, पार्ट वाइज करे। पार्ट वाइज मींस एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से भी वो इसको क्या कर सकते हैं, कॉल्ड अप कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड पहले जर्नल एंट्रीज को समझ लेते हैं। जनरली अगर मान लीजिए शेयर इशूड किया जा रहा है, मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेके बना रहा हूँ। कोई भी एक शेयर है, मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो क्या कर रही है 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर ये क्या कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे मार्केट में इशू कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, एक साथ ड्यू होगा। मींस पूरा का पूरा एक साथ ड्यू भी होगा, पूरा का पूरा एक साथ रिसिप्ट भी होगा। तो यहाँ पे पहले अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ ही होगा। 1000 शेयर्स है और 100 रुपीज़ का एक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 100 कर देंगे 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख में 10% प्रीमियम प्लस कर देंगे तो 10,000 ये भी आ गया, ठीक। मीन्स टोटल इनके पास बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 1,10,000 रुपए आएंगे। तो 1,20,000 के लिए क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मींस यहां पे क्या हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ हो गया। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 1,10,000, 1,10,000। लेकिन जब इस अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर किया जाता है शेयर के। मींस शेयर कैपिटल में आपका कौन सा अमाउंट आएगा, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है वो, मींस 100 रुपीज़ पर शेयर के रेट से जो अमाउंट होगा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और रिमेनिंग जो आपका 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम इन्होंने रिसीव किया हुआ है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका ट्रीटमेंट के बाद, ये रिसिप्ट के बाद जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहां लिखेंगे एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड 2 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिए यहां अमाउंट कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पे यहाँ टोटल 1,10,000 आया है तो 1,10,000 पे यहाँ शो कर दिया। इसके बाद शेयर कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फेस वैल्यू होती है शेयर की वही ट्रांसफर करेंगे। मींस 1000 शेयर्स 100 रुपीज़ का एक, टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और ये जो 10 रुपए आपका 10% प्रीमियम इशूड किया, रिसिप्ट किया गया है, इसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, 10,000। ये तो हुआ लमसम अमाउंट, मतलब जब कंपनी क्या करती है एक साथ टोटल अमाउंट रिसीव करती है तो किस तरीके से एंट्री पास करते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से अगर पैसे कॉल्ड अप करती है तो वहां पे जनरली जो होता है वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है।
लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में अलॉटमेंट की जगह एप्लीकेशन भी बोल दे या फर्स्ट कॉल भी बोल दे, तो वहां पे जितना भी अमाउंट आपका कैपिटल का होगा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और जितना अमाउंट आपका प्रीमियम का है उसको प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड ने क्या किया है 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किया है ऑफ ₹100 ईच। क्या कर रहे हैं 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है, ये मार्केट में इशू कर रहे हैं, वो भी कैसे एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम मीन्स क्या हो गया कि 100 रुपीज़ प्लस 20% मीन्स 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा वो क्या कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, मीन्स इतने पे वो इशूड कर रहे हैं, 120 पे शेयर्स को मार्केट में इशू कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब उन्होंने बोल दिया क्या कि एप्लीकेशन पे मान लीजिए 30 रुपये है, अलॉटमेंट पे 50 रुपये है, लेकिन इसमें बोल दिया क्या कि यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है और यहाँ भी 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। ये क्या हो गया आपका एप्लीकेशन और ये हो गया अलॉटमेंट, और बैलेंस अमाउंट आपका कहाँ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है, बैलेंस अमाउंट कहाँ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब ध्यान दीजिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एप्लीकेशन आएगा, तो एप्लीकेशन आएगा तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन पे 30 रुपये है, तो 30 रुपये के रेट से अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो 10,000 इंटू 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। तो पहली जो एंट्री हम करेंगे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 30 रुपीज़ कर देंगे, 3 लाख हो गया। यहाँ पे हमने अमाउंट 3 लाख शो कर दिया। ठीक है, 3 लाख एंड 3 लाख। अब ध्यान दीजिए जब इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिए यहां पे जो एप्लीकेशन पे टोटल 30 रुपीज था, इस 30 रुपए में क्या है आपका 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 20 रुपए आपका क्या हुआ शेयर कैपिटल का पार्ट हुआ और 10 रुपए क्या हो गया प्रीमियम का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जो कैपिटल का अमाउंट है उसको क्या कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या होगा एप्लीकेशन पे आपने टोटल कितना रिसीव्ड किया हुआ है 3 लाख, तो इस 3 लाख में से क्या करेंगे शेयर कैपिटल में 20 रुपीज़ के रेट से 10,000 शेयर्स का कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख, मीन्स 10 रुपीज़ के रेट से 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। जब इसके बाद अब तो अलॉटमेंट का जो ड्यू होगा अमाउंट वहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा यहां पे कितना रुपीस ड्यू किया गया है 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ में 10 रुपीज़ आपका क्या है प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 40 रुपीज़ आपका क्या हो गया शेयर कैपिटल का, और 10 रुपीज़ क्या हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स का टोटल तो 50 रुपीज़ है, तो इस 50 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख। तो अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे टोटल कितना 5 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल में 40 रुपीज़ के रेट से कितना ट्रांसफर करेंगे 4 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग अमाउंट रिसीव्ड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
और टोटल 5 लाख रुपए जो यहाँ पे ड्यू है ये 5 लाख रुपए रिसिप्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम पे एंट्री पास की जाती है कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं शेयर इशूड में। तो ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसको जानेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मीन्स ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए उसने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया कि मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हुआ, कंपनी ने जब एप्लीकेशन क्लोज किया कि अब आज के बाद एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, तो वहां पे जब उन्होंने चेक किया तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया है 14,000 शेयर्स के लिए। मींस वो इशू करना चाहते हैं कितना, सिर्फ 10,000, और इनके पास एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया 14,000 के लिए। तो जब इशूड शेयर से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा शेयर है तो क्या करो, एप्लीकेशन ज़्यादा गया है तो पूरा का पूरा शेयर इशू कर दो, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंपनी जितना शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू की है कंपनी उतना ही शेयर अलॉट करेगी, उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं करेगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया, मीन्स 10,000 को इशू करना चाहते थे और एप्लीकेशन आ गया कितने के लिए 14,000 के लिए, मीन्स 4,000 के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है, दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहला होता है क्या कि जितने भी लोगों ने 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया है उनका पैसा रिटर्न कर दो कि ये ले लीजिए, हम इतना शेयर नहीं दे पाएंगे, हमारे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका था पूरा, ये आपका एक्सेस अमाउंट है, ये आप लोग वापस ले लो। मीन्स जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उन लोगों का पैसा वापस कर दो। ये तो हुआ पहला वाला कंडीशन। या तो आप क्या करिए, जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दो। प्रोराटा बेसिस मीन्स कि अब जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन ज़्यादा दिया हुआ है उनका क्या करते हैं, कुछ शेयर कम कर देते हैं और कुछ कम शेयर देते हैं, जिससे क्या हो जाए आपका एक रेशियो बन जाए कि सबको इक्वली मिले। इक्वली कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ था, 14,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया था और इशूड आपको कितना करना है 10,000 शेयर्स। तो क्या करिए, ये 3030 से कैंसिल कर दीजिए, 14:10 और इसको 2 से सॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा 7:5। मीन्स जिसने 7 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है उसको सिर्फ क्या करते हैं 5 शेयर ही देते हैं। जिसने क्या किया 7 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है उसको क्या करते हैं सिर्फ 5 शेयर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे, मीन्स कंपनी जब क्या करेगी अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी तो उस कंडीशन में जो भी एक्सेस अमाउंट मतलब 4,000 शेयर का जो एक्सेस अमाउंट आया हुआ है उस अमाउंट को वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा और वो अमाउंट क्या होगा इनसे जो है नहीं लिया जाएगा। मीन्स जिनका पैसा ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है उतना कम अमाउंट लेंगे, मीन्स उतना अमाउंट न करके जो बैलेंसिंग अमाउंट है वही कॉल्ड अप करेंगे। ठीक है, ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का ट्रीटमेंट। या तो कंपनी क्या कर सकती है, दोनों काम एक साथ कर सकती है। वो क्या करे 4,000 में से 2,000 का पैसा रिफंड कर दे और 2,000 को क्या करें प्रोराटा बेसिस मतलब 12,000 को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दे। तो वहां पे रेशियो क्या बनेगा 12:6 बनेगा, उसको सॉल्व 12:5 बनेगा, उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6:5 का। मीन्स अब क्या होगा जो 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ था उसको क्या करेंगे सिर्फ 5 शेयर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मीन्स कि 12,000 का हमने एप्लीकेशन मेरे पास रोक लिया था तो 12,000 को कितना देना है सिर्फ 10,000 ही देना है। तो 12:10 का रेशियो बनेगा, उसको सॉल्व कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 6 शेयर वाले को 5 शेयर हम लोग अलॉट करेंगे। ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मीन्स ये होता है कि अगर कंपनी क्या कर रही है 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, ठीक है, कि इस डे तक जो है कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। और क्या हुआ कि कंपनी के पास एप्लीकेशन आया सिर्फ 9,000 शेयर के लिए ही। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया 9,000 शेयर्स के लिए ही।
और डेट भी अब आपका क्लोज हो गया, ओवर हो गया, तो अब फिर से आप एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मींस आप 10,000 शेयर्स इशू कर रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन आया कितने के लिए, सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए ही आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है शेयर इशूड टू वेंडर। शेयर इशूड टू वेंडर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर। शेयर इशूड टू वेंडर मीन्स अगर कंपनी क्या करती है, कोई एसेट्स किसी पर्सन से परचेज कर रही है, कंपनी क्या करती है, किसी अनदर कंपनी से या किसी भी सेलर से प्लांट एंड मशीन परचेज कर लिए, या फर्नीचर परचेज कर लिया, या बिल्डिंग परचेज कर लिया, कोई भी एक एसेट परचेज कर लिया कंपनी ने। मान लो 40,000 रुपये का कंपनी ने क्या किया, कोई एक एसेट जो है परचेज कर लिया। अब कंपनी चाहती है कि शेयर्स जब इशू करेंगे पैसा आएगा तो वो पैसा इनको पेड करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है तो उनको पेमेंट तो करना ही करना है। अब कंपनी ने क्या बोला कि क्यों ना इस पर्सन को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लिया जाए, ठीक है। तो अगर सामने वाली पार्टी इस बात पे एग्री करती है कि हाँ चलिए मैं आपकी कंपनी का शेयर ले लूंगा, तो कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को जो उसने जिससे एसेट्स खरीदा है, कंपनी उतने का शेयर उठा के उनको दे देती है, ठीक है। ये होता है आपका शेयर इशू टू वेंडर। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, वो क्या है, वो ये है कि कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स देती है तो उसको प्रीमियम पे दे देती है या फेस वैल्यू पे दे देती है। तो प्रीमियम या फेस वैल्यू पे जब देगी तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको जो है परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वहां पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ जाता है। चलिए आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, 40,000 का मशीन परचेज किया, 40,000 की मशीनरी परचेज की है एक पर्सन से या एक कंपनी से। अब कंपनी क्या करना चाहती है, उनको अपने शेयर्स जो है देना चाहती है। तो पहले क्या करेंगे, एसेट्स परचेज की एंट्री करेंगे। तो एसेट्स परचेज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू क्या कर देंगे, वेंडर। मीन्स जो सेलर हैं उन पर्सन को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना हो गया, 40,000। अब कंपनी क्या कर रही है, ये 40,000 का शेयर्स उनको इशू कर रही है, और कंपनी का एक शेयर जो है उसकी वैल्यू मान लीजिए है 10 रुपये। कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो कंपनी क्या करेगी, 40,000 पेड करने के लिए क्या करेगी, 4,000 शेयर्स इनको उठा के दे देगी कि ये लीजिए 4,000 शेयर्स, और आपका हिसाब चुकता हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो गया। तो जब आप वेंडर को शेयर कैपिटल दोगे तो वेंडर क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना शो कर देंगे, 40,000 एंड 40,000। ये तो हुआ सीधा सीधा कि आपने 40,000 क्या किया, डायरेक्ट 10 रुपए के शेयर में पेड कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह कंपनी क्या करती, ये 10 रुपीज का एक शेयर बोल देती, क्या कि कंपनी क्या करना चाहती है, इसको जो है 25% प्रीमियम पे पेड कर रही है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, ये शेयर उनको 25% प्रीमियम पे कर रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से बनाना पड़ेगा एक कॉलम, और शेयर कैपिटल का अलग से। मींस नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और पेड कितना करना है, 40,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट पेड करना है टोटल कितना, 40,000, और 10 रुपीज का एक शेयर था, लेकिन अब उसमें 25% अगर प्रीमियम हमको पेड करना है, ठीक है, 25% प्रीमियम पे। तो 25% प्रीमियम मींस अगर इसमें प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.50, ठीक है। तो 12.50 से 40,000 को कैंसिल कर देते हैं। तो पहले इधर बना लेते हैं इसको राउंडिंग फिगर में। तो ये हो जाएगा कितना आपका 4 लाख, और नीचे हो गया 125। 125 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 2 टाइम्स इसको कर देंगे। मतलब आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया, 3,200।
मतलब 3200 शेयर्स आप क्या करोगे, इनको पेड करोगे, ठीक है, 12.5 के रेट से। तो जो शेयर की फेस वैल्यू होगी उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट आपका है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो पहले जब आप एसेट परचेज करोगे तो क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितना हो जाएगा आपका 40,000। और जब वेंडर को आप शेयर में पेमेंट करोगे तो लिखोगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दो, ये टोटल 40,000 रुपीज था, जिसमें से शेयर कैपिटल में 3,200 शेयर्स का कितना हो जाएगा 32,000 और रिमेनिंग 8,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेंडर को जब भी पेमेंट करना है तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करके तब इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे कुछ पैसा मांगती है, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे, तो उसमें से सभी शेयर होल्डर्स जो है पेमेंट नहीं कर पाते हैं। एक दो ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि अमाउंट न होने के कारण नहीं पे कर पाते हैं अमाउंट को, ठीक है, कॉल पे। तो वो अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है। मींस जितना अमाउंट कंपनी कॉल्ड अप करती है और जितना रिसीव होता है, ठीक, मतलब कुछ अमाउंट अगर रिसीव कम होता है तो वहां पे ड्यू अमाउंट में से रिसीव अमाउंट को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। मींस जिस शेयर होल्डर ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, उनको नोटिस भेजती है कि क्या करिए, पैसा पेड कर दीजिए। अगर वो पेड कर दिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी को वो पर्सन क्या करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को नोटिस भेज के फॉरफीचर कर लेती है या जब्त कर लेती है। उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। लेकिन वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इसके बाद एक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे ऐसे करके रिसीव करने वाली है या मांगने वाली है। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाइनल कॉल तक का पेमेंट जो है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के साथ ही कर दिए कि ये देखिए मुझसे बार बार पैसा मत मांगिए, एक काम करिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो भी अमाउंट है वो मैं अभी प्लस करके आपके अलॉटमेंट पे ही पेड कर दे रहा हूँ। तो वो अमाउंट जो रिसीव होगा अलॉटमेंट पे वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल होगा तो वहां पे जिस पर्सन ने एडवांस में पेड कर दिया है वो अब फिर से पेमेंट नहीं करेगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को वहां पे डेबिट कर दिया जाता है उस अमाउंट से जितना उसने एडवांस में पे कर दिया है। तो अब रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचा हुआ है अभी शेयर्स में, उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही में आ रहा है, समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।